बच्चों चलिए इस वीडियो में हम लाभ केमिकल कम्बिनेशन का दो इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने नहीं बताया है वो गैलुसाक्स लाभ कंबाइनिंग वॉल्यूम और एक आपका एवोगाड्रो लॉ है, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने लाभ केमिकल कम्बिनेशन के लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास हैं, लाभ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लाभ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लाभ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है सबको मैंने शॉर्ट वीडियो बना के आपको इस चैनल में डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो गैलुसाक्स लाभ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई भी आपका रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो एक सिंपल होल रेशियो में होता है, ठीक ना। ये एक ऐसा मतलब जैसे मतलब लॉ है जो वॉल्यूम पे बेस्ड है। बाकी मैंने जो डिस्कस किया था मास पे था, मतलब ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए H2 + Br2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो 2 HBr बना रहा है इसका। तो H2 का 1 वॉल्यूम और Br2 का 1 वॉल्यूम इक्वल टू HBr के 2 वॉल्यूम आपको फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो जो क्या है 1:1:2 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या है H2 और Br2 है जिसका 1:1 है और HBr का 2 है, तो 1:1:2 का रेशियो होगा। ऐसे आपको कोई रिएक्शन हो जैसे H2 + O2 = H2 बनता है, या आपका H2 + Cl2 HCl बनता है, या आपका अमोनिया फॉर्म होता है, सब में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है सेम होता है। लेकिन ध्यान रखना है क्या कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब देखते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। तो पहले इसको स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ। एवोगाड्रो लॉ प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। यही कहना चाह रहा है कि अगर आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हम ले रहे हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो उसमें क्या होगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे H2 + O2 रिएक्ट करके वाटर फॉर्म होता है तो 2H2 + 1O2 = 2H2 बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए फिगर में मैंने दिया हुआ है। फिगर में आपका क्या है, आपका जब H2 है उसका 2 वॉल्यूम है तो मैंने 2 क्यूबाइड बनाया है, और O2 का 1 वॉल्यूम है तो 1 क्यूबाइड बनाया है, ठीक है। तो अगर 2 वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने टोटल होंगे 10 दिखाया गया, मतलब देखिए अंदर ये जो ब्लू दिखाया गया है इसका, ठीक है। और चूँकि ये O2 का 1 वॉल्यूम है तो इसके 5 मॉलिक्यूल दिखाया गया है। तो जो वाटर का 2 वॉल्यूम बन रहा है तो इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही होंगे जितना H2 के होंगे, क्योंकि H2 के बैलेंस में 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2H2 है। तो देखिए 2H2 मिलकर कितना आपका हो रहा है टोटल 10 हो रहा है, जबकि 2O2 में भी आपका क्या हो रहा है टोटल H2 जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए इसका, ठीक है। अब वॉल्यूम हाफ कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधा हो जाएगा। जैसे O2 में देखिए कितना है 5 है। तो यही आपका जो लॉ है एवोगाड्रो लॉ होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो मोल कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी आगे काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।